कुछ लोग पुराने जीवन को साथ लेकर चलते हैं। जब तक हम अपने पुराने जीवन को, पुरानी आदतों को, पापों और बुराइयों को अपने साथ लेकर यीशु के पीछे चलेंगे, तब तक कुछ बदलाव शायद ना हो। लेकिन जिस दिन हम उस यरीहो नगर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो जगह जहां बार बार हम पाप में गिर जाते हैं, वो लोग जिनके साथ संगति करके हम गुनाह करते हैं, अगर हम उन बातों को छोड़ दें, उन आदतों को छोड़ दें, उन लोगों से अलग हो जाएं, उस स्थान से अलग हो जाएं और यीशु मसीह के पीछे चलें, यीशु मसीह आपको यरीहो से निकालकर यरूशलेम में बसाएगा। पाप के नगर से निकालकर अपने नगर में आपको हमेशा का निवासी बनाएगा, आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। जब यीशु मसीह के साथ एक बड़ी भीड़ यरीहो नगर को छोड़ रही थी, तो लिखा है बाहर, शहर के बाहर निकलते ही एक व्यक्ति जिसका नाम बरतिमाई बाइबल बोलती है, उसका नाम नहीं है, बरतिमाई का मतलब है तिमाई का पुत्र। बरतिमाई एक भिखारी, एक अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे पर बैठकर भीख मांग रहा था, और जैसे ही उसको पता चला यीशु नासरी है, बाइबल बोलती है वो पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ये अंधा है, जन्म का अंधा है, आंखों से देख नहीं सकता। इसने केवल शायद यीशु मसीह के बारे में सुना होगा और सुनकर यीशु पर विश्वास कर लिया, क्योंकि बाइबल बोलती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। लेकिन आज बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हमारे खुद के जीवन में चमत्कार नहीं होगा तब तक हम यीशु मसीह को नहीं मानेंगे। हालेलुया। इस अंधे के जीवन में ना कोई चमत्कार हुआ और ना इसने कोई चमत्कार देखा, क्योंकि ये अंधा है। फिर भी यीशु मसीह से क्या बोलकर प्रार्थना कर रहे हैं, दाऊद की संतान। हालेलुया। आपको पता है दाऊद की संतान क्यों बोलता है? अगर आप पुराना नियम पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, पुराने नियम में एक भविष्यवाणी थी, यिशै से एक जड़ उत्पन्न होगी, मतलब यिशै जो दाऊद का पिता था। हालेलुया। यानी दाऊद के घराने से एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा, जो सारे इजराइल के लोगों को उद्धार देगा, इस दुनिया का उद्धार करेगा, मोक्ष देगा। आमीन। चमत्कार देखने वाले फरीसी, चमत्कार देखने वाले व्यवस्थापक, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, अन्य जाति, यहूदी, इजरायली जो परमेश्वर के वचन को जानते और मानते हैं, उन्होंने भी बहुत बार यीशु पर विश्वास नहीं किया। अपनी आंखों से देखा, अंधा देखने लगा, खुद देखा मुर्दा जिंदा होते हुए, फिर भी यीशु पर विश्वास नहीं किया कि वही दाऊद की संतान है जो उद्धारकर्ता परमेश्वर इस दुनिया में आने वाला था। हालेलुया। लेकिन इस अंधे ने बिना देखे यीशु पर विश्वास किया, और बाइबल बोलती है धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह को बोलता है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसको विश्वास है यही वो उद्धार करता परमेश्वर है। और जब वो ऐसे पुकार रहा था, लगातार बुला रहा था, जो भीड़ यीशु मसीह के साथ थी, वो भीड़ में से बहुत सारे लोग आगे आए, इस व्यक्ति को डांटने लगे। क्या करने लगे? चुप, अंधे, भिखारी, क्यों गुरु को परेशान कर रहा है? क्यों राजाओं के राजा को तंग कर रहा है? चुप कर। लोग विरोध करने लगे, लोग बोलने लगे, वो राजाओं का राजा है, तू भिखारी है, मांगने तो इंसान से मांग, 1 रुपया मांग, 2 रुपए मांग, क्या बोल रहा है? दाऊद की संतान दया कर। बाइबल बोलती है जब अंधे को लोगों ने डांटा, वो चुप नहीं हुआ, वो और ज्यादा पुकार पुकार कर कहने लगा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। हालेलुया। जन्म का अंधा है, सालों साल से भीख मांग रहा है, ये मांगना सीख चुका है, ये मांगना अच्छे से जानता है, ये जानता है सुबह से लेकर शाम तक 1 रुपया 2 रुपया मांगता हूं, जन्म से लेकर आज तक जवान होने तक 1 रुपया 2 रुपया मांगता हूं, लेकिन उस 1-2 रुपए से, उस 5-10 रुपए से मेरी जिंदगी नहीं बदली। आज जो मेरे पास आया है, अगर उसकी दया मुझ पर हो गई तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी।
हालेलुया। आप प्रभु के लोग हैं, आप पैसे के पीछे मत भागो, आप 1000, 2000, 5000, 10,000 के पीछे मत भागो, आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करो। उसकी दया आपके ऊपर हो गई, ना मांगने की जरूरत पड़ेगी, ना हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी। बाइबल में लिखा है उसके हाथ में धन, महिमा और जीवन तीनों हैं। वो अपने हाथ को आपके ऊपर बढ़ाएगा, आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। अंधा जानता है पैसे से मैं ठीक होने वाला नहीं हूं, पैसा मेरी जिंदगी नहीं बदल सकता, मेरी आंखों का इलाज दुनिया में नहीं है। वो एक बात जानता है, अगर इस परमेश्वर की दया मुझ पर हो गई तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरा भीख मांगना बंद हो जाएगा, मेरी आंखें चंगी हो जाएंगी, मेरे पाप माफ हो जाएंगे और मुझे अनंत जीवन मिल जाएगा। इसलिए चुप नहीं हुआ। हालेलुया। क्या करने लगा? और प्रार्थना करने लगा। आमीन। आपको एक बात बताता हूं, जब तक वो अंधा 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया मांगता था, उसको रोकने वाला कोई नहीं था। लोग खुद उसको घर से निकालकर शहर के बाहर सड़क के ऊपर बिठा के आते होंगे, क्योंकि वो अंधा था। भीख मांगने के लिए उसको खुद बिठा के आते थे, 1-2 रुपया मांग ले चल जाएगा। लेकिन जिस दिन उसने 1-2 रुपया मांगने की बजाय, लोगों के सामने हाथ फैलाने की बजाय, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु से मांगना शुरू किया, वही लोग उसके विरोधी बन गए, वही उसको डांटने लगे, वही उसको फटकारने लगे। हालेलुया। ऐसा ही आज भी होता है। आप लोगों से उधार मांगने जाओ, वो आपको उधार दें या ना दें, आपको कभी रोकेंगे नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं आप हमेशा हाथ फैलाकर घूमते रहें, ताकि वो आपके बारे में बातें बना सकें, आपका मजाक उड़ा सकें, आपकी बेइज्जती कर सकें कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आप लोगों के सामने हाथ फैलाओ, कोई आपको नहीं रोकेगा। जिस दिन उनको पता चल गया आपने चर्च में जाना शुरू कर दिया, आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, अब आप मनुष्यों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने हाथ फैलाते हैं, उसी दिन से आपका विरोध होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। उसी दिन से लोग आपके बारे में बातें बनाना शुरू कर देंगे, इसने तो धर्म बदल लिया, इसने तो ईमान बेच दिया, इसने तो बाप बदल लिया। बहुत सारी बातें आपके बारे में बोलनी शुरू करेंगे। जब इस अंधे ने यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया, वो भीड़ इसकी विरोधी बन गई, लेकिन बाइबल बोलती है और ज्यादा पुकारने लगा। आमीन। विरोध हुआ, प्रार्थना करनी बंद नहीं की, विरोध हुआ, जुबान बंद नहीं की। ये जानता है अगर आज दब गया और ये मौका निकल गया, सारी जिंदगी फिर वैसी निकालनी पड़ेगी। इसलिए और ज्यादा पुकार पुकार कर कहने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। जब आपका विरोध होता है, जब लोग आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, जब लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं प्रभु के पीछे चलने के कारण, तब आप क्या करते हैं? आप चर्च आना बंद कर देते हैं, आप विरोध के कारण शर्मा जाते हैं, लोगों को यीशु के बारे में बताना छोड़ देते हैं, या विरोध के कारण आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। अगर ऐसा है, कभी जीवन आशीषित नहीं होगा। लेकिन अगर आप और ज्यादा प्रार्थनाएं करना शुरू कर देते हैं, और ज्यादा प्रभु के नजदीक हो जाते हैं, बहुत जल्दी चमत्कार आपकी जिंदगी में यीशु के नाम से होने वाला है। आमीन। जब और ज्यादा पुकारने लगा तो बाइबल बोलती है प्रभु यीशु मसीह ठहर गए, और ठहर कर यीशु मसीह ने बोला, उसे बुलाओ। आमीन। आपको क्या लगता है, यीशु मसीह ने पहली बारी में उसकी प्रार्थना नहीं सुनी होगी? पहली बार जब उसने बोला दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, पहली ही बार में यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया होगा। लेकिन जानबूझकर यीशु मसीह नहीं रुके वहां पर, क्योंकि यीशु मसीह देखना चाहते थे ये कितनी देर तक प्रार्थना करता है, कितना विश्वास इसको मुझ पर है, ये विरोध होगा तो क्या करेगा, ये कितना मजबूत है अपने विश्वास में। तब यीशु मसीह ठहरे, जब यीशु मसीह ने परख लिया, चेक कर लिया, इसका विश्वास टूटने वाला नहीं है, यह प्रार्थना बंद करने वाला नहीं है, इसकी प्रार्थना तब तक नहीं रुकेंगी जब तक मैं इसकी जिंदगी में चमत्कार नहीं कर दूंगा। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।